आप सभी का फिर स्वागत है स्टार जीएस अकेडमी क्लासेस पर। देखा जाए तो पिछला जो बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट आपको दिया था उससे मैंने साइंस कवर करा दिया है, सोशल साइंस कवर करा दिया है। लेकिन आज जो मैं कवर कराने वाले हैं यानी क्लास 12th के छात्र जो आईएससी के छात्र हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। यानी बिहार बोर्ड द्वारा जो आया था लॉन्ग क्वेश्चन, जो मैं लॉन्ग क्वेश्चंस बताएंगे आपको केमिस्ट्री के बारे में। अगर हमारे एकेडमी पर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारा एकेडमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। और आपका सपोर्ट और आपका प्यार हमारे एकेडमी को मिला, यानी आपने दोस्तों के पास अगर शेयर किया तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम जरूर लेकर आएंगे। इसलिए आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लास देखिए लास्ट तक, मैसेज कीजिएगा यानी कॉमेंट कीजिएगा। जो बिहार बोर्ड द्वारा दिया गया है उसी के आंसर शीट हम कराने वाले हैं। लॉन्ग प्रश्न है, क्लास को शेयर कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिए क्लास में। 21 नंबर प्रश्न जो है उसको ध्यान से पढ़िए। कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। इस प्रश्न में है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे, तथा उसके बाद कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वर्ग स्थिरांक का व्यंजन प्राप्त करें। यानी क्या करें, उसको डिफाइन करना है। हम इंग्लिश पर एक नज़र डाल लेते हैं। इंग्लिश क्या कहता है। इंग्लिश देखा जाए तो इंग्लिश जो कहता है व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी फर्स्ट रिएक्शन क्या है। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑब्टेन एन एक्सप्लेनेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए इस प्रश्न का हम सलूशन करते हैं, हल करते हैं। आप क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर जितना शेयर कीजिएगा उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट नहीं आ पाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, इसका देखते हैं हल क्या है। सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि ये जो मैंने, क्योंकि आपका समय कम लगे इसलिए आपने नोट आउट कर सकते हैं। कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के 2 उदाहरण। प्रथम कोटि वही प्रश्न है आपका, हम आंसर यहाँ से दे रहे हैं आपको, जिसमें लिखा है प्रथम अभिक्रिया क्या है। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं जिस अभिक्रिया के वेग को सिर्फ एक पद में परिवर्तन द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसे प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहलाता है। एक बार फिर समझ ले। कहता है कि जिस अभिक्रिया यानी जिस रिएक्शन व्हिच इन रिएक्शन इन वेलोसिटी ओनली वन टर्म इनचेंजेबल फॉर डिपेंड ऑन। कहता है कि जिस अभिक्रिया के वेग सिर्फ एक पद के परिवर्तन द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आप ये समझ गए, ये आपका पहला था। उसके बाद कहता है जैसे एग्जाम्पल देना है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2। यहाँ देख पा रहे होंगे जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का जलीय विलयनों को अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यानी आपको मैंने बताया अभी कि H2O2 जो है वे प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। पहला उदाहरण मिला जिसके अपघटन 2 चरणों में पूर्ण होती है। उसका अपघटन 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला देखा जाए तो यहाँ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इसको रिएक्शन कराने के बाद H2 और O2 यानी क्या निकलता है, वाटर ऑक्सीजन गैस जो है बाहर निकल जाता है। यानी आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन का और बाहर निकल रहा है। उसके बाद OO यानी डबल ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के बाद O2 तीव्र अवस्था में बाहर निकल जाता है। यानी प्रथम रिएक्शन का आपका ये था। उसके बाद यहाँ पर यह कहता है अभिक्रिया के वेग का निर्धारण प्रथम पद द्वारा होती है। इन रिएक्शन का जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है प्रथम टर्म पर यानी प्रथम रिएक्शन पर। उसके बाद जिसमें H2O यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड का सांद्रण यानी सोल्यूशन का परिवर्तन होता है। उसमें जो है उसके बाद H2O जो है परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो तो पहला एग्जाम्पल था। अब सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे है।
कहता है मिथाइल एसीटेट का जलीय अपघटन निम्न प्रकार से होती है, क्योंकि दो उसमें पूछा गया है एग्जाम्पल आपका। तो मिथाइल एसिड का फॉर्मूला देखा था CH3COO का जब हम प्रतिक्रिया जल से कराते हैं यानी H2 से कराते हैं यानी वाटर से कराते हैं तो क्या बनता है CH3COH प्लस यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल, यानी ये जो इसका नाम जो होगा मिथाइल अल्कोहल बाहर निकल जाता है, यानी गैस के रूप में क्या निकलता है मिथाइल अल्कोहल गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। इस चीज़ का दो आपको मिल गया एग्जाम्पल। उसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको, क्योंकि एक प्रश्न जो है आपको 5 नंबर का है इसलिए लिखना अधिक जरूरी है, कहता है यह अभिक्रिया का प्रथम कोटि का है क्योंकि जल की मात्रा अधिक होने के कारण इसकी सांद्रणों में परिवर्तन नहीं होता है और इस अभिक्रियाओं को वेग केवल मिथाइल एसीटेट का ही सांद्रण पर निर्भर करती है, यानी मिथाइल एसीटेट पर ही डिपेंड्स ऑन करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक यानी कांस्टेंट रहता है। यही कांस्टेंट व्यंजक निकालना है, जो व्यंजक का मान है उसमें कहता है कि मान लिया जाए कि प्रथम कोटि की एक समान अभिक्रिया इस प्रकार की है, यानी फर्स्ट जो हमारा रिएक्शन है यानी फर्स्ट रिएक्शन वो मान लिया जाए कि A है तो उसका प्रतिफल यानी क्या है A है तो उसका प्रतिफल क्या होगा रिच्युअल होगा। उसके बाद प्रारंभिक अवस्था यानी फर्स्ट जो है इनिशियल एनसी देखा जाए, फर्स्ट में A जो है 0 होगा, लेकिन समय बाद t समय बाद A - x हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, कहता है कि माना कि A की प्रारंभिक इनिशियल सांद्रणों में मोल लीटर है, तो माना कि t समय लगा, उसमें मैंने t समय मान लिया, तो अभिक्रियाओं का एक मोल प्रतिफल के बदल जाती है। अतः t समय के बाद अभिक्रियाओं का सांद्रण यानी मोल लीटर में रह जाती है। यह न्यूनतम अंतराल d/dt में अभिकारक यानी प्रतिफल के परिवर्तन dx हो जाती है। तो इस तरह A सांद्रणों के अनुपातिक होगा यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dx/dt इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A - x समय में, या d/t into k x - 1। आपको मैंने इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं जिसको इक्वेशन है, क्योंकि उसका व्यंजक प्राप्त करना है, उसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ आपको दिया गया है जिसमें dx/dt into t/k पहला इक्वेशन हुआ, जहाँ k एक स्थिरांक है यानी कांस्टेंट है। क्या है कि एक कांस्टेंट है, इसे कांस्टेंट कहा जाता है। उसके बाद हम समीकरण A को अवकलन पर करने पर d/dx करके, यहाँ देख पा रहे हैं d/dx करके वहाँ पर हम ला दिए के, और यही हमारा जो था फुल एक्सप्लेनेशन हो गया। इसमें आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए कि आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाए। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका ये 24 नंबर प्रश्न लेकर आएंगे हम आपके बीच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप पूरे अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।